हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनओरिजिनल लर्निंग। हम सब ने क्लास 9 चैप्टर 1 में पढ़ा है कि रूट अंडर एक्स को रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे तरीका ये होता है। इस फिगर से हम लोग करते हैं, जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग हमेशा वेरीफाई किया हुआ है एनसीईआरटी में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें नहीं पता कि x प्लस 1/2 और x माइनस 1/2 ही लाइन हाइपोटेनस और बेस होगा इसका, तो रूट अंडर एक्स हम कैसे निकालेंगे जब हमें ये दोनों पहले से नहीं पता हो। तो आज हम यही सीखेंगे। तो देखते हैं कि इसको सही करने का तरीका क्या है। देखो, हमें शुरू से बस इतना पता होता है कि रूट अंडर एक्स हमें निकालना है, कैसे भी रिप्रेजेंट करना लाइन में। तो इसको प्रोसीड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सोचे कि क्या क्या हमें पता है। तो रूट अंडर एक्स, दूसरा हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पता है? क्योंकि यही एक थ्योरम है जो हमें अभी तक का ऐसा पढ़ाया गया है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है टू स्क्वायर्स की, जो कि इक्वल सम ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल होता है थर्ड स्क्वायर के। तो इससे हमारे लिए रूट की वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी है। तो हमें बस दो चीजें पता है। तो अब हमें थर्ड चीज क्या निकालनी है कि और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। क्या कि रूट एक्स हाइपोटेनस में हो, दूसरा क्या कि रूट एक्स या तो बेस हो, और थर्ड क्या या तो ये परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर रूट एक्स हाइपोटेनस है तो अब हमारे पास दो साइड और बाकी है, हमें पता करना है वो क्या होंगी, उसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकता है इस फॉर्म में, जैसे x माइनस 1/2 है, हमें पता है कि होगा, लेकिन हमें ये निकालना है। या तो हमें हो सकता है वो 2x हो सकता है 5x हो, या हो सकता है वो बस x प्लस 5 हो। वो कुछ भी हो, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हमें पता है कि वो लीनियर फॉर्म में ही आएगा। क्यों हमें पता है कि वो लीनियर ही होगा, क्वाड्रेटिक नहीं हम लोग लेंगे। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक ले लेंगे, जैसे x² + 2 ऐसा कुछ ले लेंगे, तो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो वो x⁴ चला जाएगा। तो हमारे पास रूट भी करेंगे तो वो बस x के टर्म में आएगा। हमें चाहिए रूट x। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम पुट करेंगे दोनों साइड की होगी लीनियर होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो लीनियर होगी, ये f(x) फंक्शन होगा जो कि इक्वल होगा ax + b के, और एक होगा gx जो कि इक्वल होगा cx + d के। ऐसे इसमें भी हम लोग मान लेते हैं f(x) और दूसरा gx, इसमें भी f(x) और दूसरा gx। इन दोनों केस में केस सेकंड और थर्ड में हम लोग देखेंगे कि सिमिलरिटीज है। क्या ये बेस और परपेंडिकुलर gx या रूट अंडर x है। तो ये दोनों सिमिलर केस है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूले में भी डालेंगे तो वो सम होगा दो स्क्वायर के, तो वो लेफ्ट साइड रहे इक्वेशन या राइट साइड रहे, ये दोनों केस सेम है। तो हम लोगों के पास दो केस बचे, केस 1 केस सेकंड, जो हमें चेक करने और फाइंड आउट करना है f(x) और gx की वैल्यू, बेसिकली कांस्टेंट a और b और c और d की वैल्यू। तो हमें पता चलेगा क्या हमारा वैल्यू आएगी, और हमें फिर सही तरीका पता चलेगा कैसे वो आया x प्लस 1/2 और x माइनस 1/2। तो चलिए एक बार सॉल्व करके भी देखते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमें पता चल गया फर्स्ट केस में यहाँ पे रूट x होगा, ये ax प्लस b होगा, ये cx प्लस d होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b² प्लस 2axb प्लस c²x² d² 2cx इज इक्वल टू x। तो अब अगर हम लोग बोथ साइड कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि x² की कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगी राइट साइड को देखते हुए, क्योंकि x² एग्जिस्ट नहीं करता। तो a² प्लस c² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग से। और सेकंड आई हमारे पास b² प्लस d², क्योंकि कांस्टेंट भी कोई टर्म नहीं है, तो b² प्लस d² इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई x की कोफिशिएंट की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड में 1 है, तो 2a b प्लस 2
यहाँ पे छूट गया, तो d इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम लोग तीनों इक्वेशन को ध्यान से देते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये क्योंकि बोथ टर्म जो है स्क्वायर क्या है, तो मतलब बोथ पॉजिटिव टर्म्स है, a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 इसका मतलब a और c की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और सेम टू b, अगर ये 0 के इक्वल है तो b और d की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये सम ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो मतलब दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन ये 0 के इक्वल है। अगर a c भी 0 है, b d भी 0 है, तो मतलब ये दोनों ही लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये वाला केस कभी हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो अब हम लोग केस देखते हैं 2। तो केस 2 के लिए हम लोग ये रूट x लेंगे, यहाँ पे हम लोग ax प्लस b ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग cx प्लस d लेंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए पाइथागोरस थ्योरम से, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d का होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2axb प्लस x प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2c dx। तो अब बोथ साइड कंपेयर किया जाए तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर पहला, और दूसरा हमारा हो जाएगा x का, तो ये हो 2ab इज इक्वल टू 2cd प्लस 1 दिस ऑल्सो। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन हमारा आ गया b स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू d स्क्वायर। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारे पास कुछ आ रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ये आ गया, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस सी या c, पहला हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा ये तीसरे इक्वेशन से b इज इक्वल टू प्लस माइनस d। अगर हम लोग इन दोनों को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा 2ab इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे चार कंडीशन है c और d और a और b की, तो c, d। अगर हम लोग माने अगर c और d चार कंडीशन ये है, पहले कंडीशन में ये तो इक्वल हो जाएगा प्लस a और प्लस b के फर्स्ट में, सेकंड में हो जाएगा प्लस a माइनस b, थर्ड में माइनस a प्लस b, और फोर्थ हो सकता है हमारे पास माइनस a माइनस b। हम लोग एक एक करके अगर चारों देखें तो अगर हम लोग पहला प्लस और प्लस पुट करें तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 1, 2ab कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 0, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग अगर फोर्थ कंडीशन पहले देखें तो इसी तरह माइनस माइनस अगर देखें तो ये दोबारा यही सेम इक्वेशन बन जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। अब अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन देखें तो हमारे पास हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू माइनस 2ab प्लस 1, और दोनों के लिए सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस a इंटू बी या माइनस b इंटू ए इक्वेशन सेम है। तो जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सॉल्व करके क्या आया है हमारे पास। तो 2ab इज इक्वल टू माइनस 2ab प्लस 1, तो 4ab इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 4 पहली कंडीशन। तो हम लोग अगर c और d की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा c इंटू डी इज इक्वल टू माइनस बाई 4, दोनों ही कंडीशन से जो भी हमने सेकेंड और थर्ड वाली अप्लाई की थी। तो अब हमें पता चल गया ये दोनों होंगे हमारे पास इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आएगा। तो हम लोग अगर इसको देखें तो सिंपलेस्ट a इंटू बी इज इक्वल टू 1/4 है, तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है इक्वेशन कि a और b दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हाफ। क्या अगर हम लोग क्योंकि कुछ और लेंगे जैसे 1 इंटू 1/4 या 2 इंटू 1/8 ये सब लेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी हमारे पास आंसर आएगा,
लेकिन हम लोग सिंपलेस्ट वाला देखते हैं। ये भी अगर हम लोग इससे भी आगे बढ़े तो भी आंसर आएगा ये। तो ए और बी की वैल्यू अगर हम लोग हाफ हाफ ले ले तो सी और डी की वैल्यू हो जाएगी ए इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू हाफ, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हाफ और डी की हो जाएगी माइनस हाफ ही। इसमें सी की वैल्यू माइनस हाफ और डी की वैल्यू हाफ भी हो सकती थी। थर्ड वाले कंडीशन से हमने कोई एक ले लिया, तो हमारे पास ये सारे आ गए। तो इससे इस तरह फिर हमारे पास सारे ट्रायंगल के पता चल गए। ये रूट एक्स है, तो ए और बी की वैल्यू अगर हाफ हाफ है तो इक्वेशन हो गया एक्स प्लस 1/2 और ये आ गया x माइनस 1/2। हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास तीनों साइड, दोनों ये हाइपोटेनस और बेस यही आएंगे। हम लोग इससे भी प्रोसीड कर सकते थे 1/2, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेट हो जाते साइड्स। तो बस हमें ये पता चल गया कि ये दोनों आए कैसे। थैंक यू। हो सकता है आपने कुछ नया सीखा हो। प्लीज सब्सक्राइब।